लोगों के पास जो है कन्फ्यूजन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा स्टेप जो है उनके लिए सही रहेगा। देखिए विकल्प दोनों है आपके पास, पंचनामा भी कर सकते हैं, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए जो है सबसे जो एक तरह से बेस्ट है वो क्या है। आखिर देखें सबसे बड़ा जो समस्या आज उत्पन्न हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद अगर चल रहा है जो एक तरह से संपत्ति का हो, तो वो कहाँ चल रहा है, तो वो चल रहा है यानी परिवार में। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित भी हैं, कोर्ट में भी चल रहे हैं, बहुत सारे फैसले हो चुके हैं। लेकिन आज जो है आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आपको जो है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए कौन सा अभी अगर देखा जाए तो सही रहेगा। आप अगर ये पंचनामा बना लेते हैं वो सही रहेगा, या आप जाके जो है एक तरह से रजिस्ट्री करवा लेते हैं वो सही रहेगा। तो अब अभी सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि आखिर अगर मान लेते हैं पंचनामा बनवाते हैं, देखिए पंचनामा का जो पूरा पावर की अगर बात करें तो ये जो है लेवल होता है अंचल में, ठीक है ना। अंचल लेवल पे जो अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो इसको वेरीफाई करते हैं। अब ये नहीं कहेंगे, देखिए ये तो आपका ग्राम पंचायत स्तर पे तैयार किया गया, लेकिन जो इसका वेरिफिकेशन होता है वो अंचल लेवल पे होता है। लेकिन जो आपका ये रजिस्ट्री है वो होता है अनुमंडल स्तर पे, है ना। अच्छा, इसमें और इसमें देखें फर्क की अगर बात करें तो ये तो एक फर्क हम आपको बताएं कि ये जो अंचल लेवल पे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, वो इसको वेरीफाई करते हैं। मान लेते हैं आपने पंचनामा बनवाया, पंचनामा में जो है आपका जो है ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपके गवाह हैं, उनकी गवाही भी हुई, सारा प्रक्रिया हुआ। तो यानी एक जो पंचनामा पे आपका जो है, पंचनामा के आधार पे आप अपनी संपत्ति को जो है अलग अलग कर लिए। दूसरा होता है कि अगर यहाँ पर अनुमंडल की अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें ये दस्तावेज बनाया जाता है अनुमंडल में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जमीन, यहाँ पर भी बंटवारा होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपका निबंधन कार्यालय है, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वो सारा प्रक्रिया वहीं पे होता है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ऐसा तो नहीं कि वहां पे जाके जमीन का, मान लेते हैं ये प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, उसका सारा प्रक्रिया इस प्रकार हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखें ये जो नियम है ना, ये इसका नाम है रजिस्ट्री बंटवारा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये आपकी अगर संपत्ति है तो उसका कॉस्ट जो है, टैक्स जो है, वो उसी लेवल का लगेगा जिस लेवल का जो है वो आपका रजिस्ट्री में या किसी तरह का सेल डीड बनाने में लगता है। लेकिन यहाँ पर भी आपका खर्च होगा। अगर बात करें इसमें अगर खर्च जो होगा तो इसमें आपका अगर कोई खर्च अगर नहीं हुआ, है ना, कोई अगर खर्च नहीं हुआ, खर्च जो है अगर नहीं होता यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं अप्रोक्स 5000 का खर्च आपका यहाँ पे आ सकता है। तो आप गैप समझ सकते हैं कि कितना का है। तो लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या, मान लेते हैं किसी के पास पंचनामा है, तो पंचनामा, मान लेते हैं किसी के पास रजिस्ट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बंटवारा ही है, दोनों से आप जमीन का म्यूटेशन करवा सकते हैं, नाम पे करवा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई खर्च इसमें मान लेते, विभाजन पत्र से ही जो है सारा जो पंचनामा से ही सारा कार्य अगर हो रहा है, तो फिर रजिस्ट्री करवाने की क्या जरूरत है, आखिर उस प्रक्रिया का जरूरत ही क्यों है। तो देखें सबसे जो यहाँ पर समझने वाली जो बात है और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप पंचनामा लेते हैं, ठीक है, पंचनामा में आपका कोई खर्च तो नहीं लगा, लेकिन इसका मान्यता जो होगा, है ना, मान्यता वो कोर्ट में जो है वो नहीं होगा। पंचनामा को एक जो है साक्ष्य नहीं माना जाएगा, एक सबूत के तौर पे, इसलिए कि वो जो है एक तरह से अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है।
आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाए, ठीक है, मतलब वो जो भी हुआ है आप करवाए, ठीक है, मतलब वो जो भी हुआ है आप सभी के बीच में हुआ है, और आप सभी को ऐसे कोई जो है अधिकारी तो आप है नहीं जो आपके कहे गए बात, आपके कहे गए स्टेटमेंट को कोर्ट माने। अब 10 पब्लिक बैठ के अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं, दस्तावेज तैयार करवा देते हैं, तो उसकी मान्यता वहां पर इसलिए नहीं होगी कि वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप एक सबूत के तौर पे पेश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। आप एक सबूत दे रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी गवाही भी दिलवा रहे हैं तो दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, इस पे जो मेंशन है, ये 10 लोगों के बीच में इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया। लेकिन जो भी किया गया, जो भी प्रक्रिया किया गया, अंचल जो अधिकारी हैं, है ना, वहां से इसको देख किया कि हाँ पंचनामा पर ये सब कुछ ठीक है, और उसके बाद जो है उसका मोटेशन कायम कर देते हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसका मान्यता जो होगा वो कोर्ट में जो है, आपके सिविल कोर्ट में अगर सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई जो है ज्यादा मान्यता अगर कोई, इसलिए कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण इसका कोई बहुत बड़ा मान्यता वहां पर नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो है एक ये सारा प्रोसेस जो होता है, वो जिस प्रकार एक लोगों की जमीन की रजिस्ट्री होती है, सारा प्रोसेस उसी के जैसा होता है जिस तरह से रजिस्ट्री होता है ना। सारा कुछ मेंशन किया जाता है और किसका जो है हिस्सा कहाँ है, वो सारा कुछ जो है उसके नक्शे को भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार रजिस्ट्री में पोजीशन को डिक्लेयर किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर रजिस्ट्री आपके भी पोजीशन को डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर समझना है कि ये करने के बाद इसका ये डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा, इस पे भी तो सिग्नेचर होगा ही, जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने लोग अपनी संपत्ति को डिवाइड करना चाहते हैं, उसका तो सिग्नेचर होगा ही। लेकिन इसका मान्यता होगा कोर्ट में, इसलिए कि अब ये रजिस्टर्ड है, इसका मान्यता क्या है, मान्यता है ना, इसलिए कि ये जो है अब यहाँ पर कोर्ट में रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसका मान्यता जो है वो है। भविष्य में जो आपके जनरेशन है, अगर मान लेते हैं कोई पंचनामा आज किसी के पास 50 साल पुराना पंचनामा है, इसमें जो भी लोग हैं वो यहाँ पर जो सिग्नेचर किए हैं अब वो जीवित भी नहीं है, जो यहाँ पर बनवाए वो अब जीवित नहीं है, और 50 साल बाद जो है परिवार का कोई सदस्य 50 साल बाद अगर बंटवारा के लिए दोबारा बंटवारा के लिए दावा करे, और आप ये 50 साल पुराना पंचनामा लेकर कोर्ट में अगर जाएंगे, ठीक है, आप एक सबूत के तौर पे अगर आप सही होंगे, आप एक सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, आप एक गवाह दे सकते हैं, हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका जो है एक तरह से सबूत के तौर पे एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर मान्यता की बात करेंगे तो मान्यता इसीलिए नहीं होगा कि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई भी रिकॉर्ड सबूत अवेलेबल नहीं है, इसको कभी भी फर्जी और गलत बताया जा सकता है। लेकिन जो रजिस्ट्री बंटवारा होता है इसको मेंशन किया जाता है, इसको जो है रजिस्ट्रार के पास से जब इसको वेरीफाई किया जाता है तो इसको वहां पर जो निबंधन कार्यालय है, जो रजिस्ट्री ऑफिस मेंशन किया जाता है। मेंशन करने के बाद क्या होता है कि मेंशन करने के बाद जो है आप एक तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है कभी भी 50 साल बाद भी निकालना चाहें कि ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, यानी वो इंफॉर्मेशन निकालने में आपको उतना बड़ा समस्या जो है वो नहीं आएगा, आसानी से आप जो है उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसका पूरा प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो देखें, अगर इसको करना बनवाना चाहते हैं आप तो कहाँ जाना होगा। देखें, आप क्या करें, सबसे पहले जो आपका अनुमंडल है, ठीक है, अनुमंडल का जो भी आपका रजिस्ट्री का ऑफिस है, निबंधन कार्यालय है, आप वहां पर जाएंगे और वहां पर मान लेते हैं कोई वकील के माध्यम से आप करवा सकते हैं,
या अगर मान लेते हैं कोई अन्य व्यक्ति हैं वहाँ पर जो कि आपके परिचित हैं या आप उनको जानते हैं, उनके थ्रू भी ये सारा कार्य आप करवा सकते हैं। इनमें भी जो आपके सभी लोग हैं, मतलब इस जमीन के जो जितने भी हिस्सेदार हैं, उन सब की उपस्थिति बेहद जरूरी है। मतलब ये सारा जो प्रक्रिया होता है ना कि सहमति से होने वाला बात है। पंचनामा भी क्या होता है, सहमति से ही होता है। यहाँ पर भी कोई अगर मान लेते हैं आप पंचनामा में कोई अगर ठीक है पंच का फैसला हुआ लेकिन फिर भी कोई सहमत नहीं है उससे, तो फिर नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर भी क्या होगा कि सबकी सहमति बेहद जरूरी, मतलब अपनी सहमति से अपना ये दस्तावेज बना सकते हैं जो कि आपके बच्चों को भी कभी दिक्कत नहीं होगा। आज मान लेते हैं कि अगर बहुत लोगों के साथ देखें जिसका समस्या देखेंगे, उसका अगर जो पूर्वज का डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, तो आज उनके जनरेशन को जो है समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट जो तैयार हो जाएगा, तो तैयार होने के बाद जो है जो आने वाले जनरेशन है उनको दिक्कत नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप जरूर तैयार करवा लें। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।